क्या तुम्हारी शादी सेट हो गई? हाँ, आज मेरे बाबूजी भी लड़का देखने गए हैं। लगता है कि इस साल मेरी शादी भी सेट। प्लीज मेरा फोन चोर ले गया, प्लीज मदद कर दो ना। का हमारा आँखी के सोचा मोबाइल चोरी? वो आज तक सिर्फ सुनबे किया था, आज हमारा आँखी से देख भी लिया। आप तने की भी चिंता मत कीजिए मैडम जी, आज तो वो चोरवे जानेगा कि किसके चंगुल में हम पड़ चुके हैं। मैडम जी इतनी को हमारा थैला धरिए था। मैडम जी तनिक हमारा थैला पर ध्यान रखिएगा, काहे कि इसमें मेरे 2 बड़े बड़े लिट्टी हैं और पन्नी में चोखा। ठीक, चलता हूँ। अरे यार, तो मोबाइल बहुत मस्त है यार। अरे यार, ये मोबाइल क्या देख रहे हो? मोबाइल वाली तो इससे भी मस्त है। अगर आज तुम लोग मेरे साथ होते ना, कसम से वो लड़की भी आज हमारे चंगुल में होती। सोच तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, पर भैया तुमने मुहूर्त बिल्कुल गलत चुन लिया। अच्छा कोनो बात नहीं, हमारा नाम भोला है, जैसा शकल वैसा ही दिल। और सबसे बड़ी बात कि अब तक मैं बिल्कुल कुंवारा हूँ। हाँ, तू कुंवारा है तो हम क्या करें? अरे यार तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? यह मोबाइल मुझे प्यार से दे दो ना, ताकि मेरा प्यार से मुझे मिल सके। वो लड़की और तेरा प्यार। शक्ल देखी अपने आईने में? जा पहले शक्ल देख। वो कहाँ मर्सिडीज कार है पगले, और तुम एक खटारा बैलगाड़ी। चल चुपचाप निकल जा बेटा पतली गली से। अरे मेरे सारा आदमी को मार दिया रे, आदमी को मार दिया। छोड़ दे रे भाई, छोड़ दे। अरे भाई अपन मोबाइल ले लो। अरे हाथ पैर सलामत रहा तो भीख मांग के भी निकाल के भाई, छोड़ दे रे भाई। अरे छोड़ मैडम जी ये लीजिए अपना मोबाइल और हमरा थैला दीजिए। थैंक यू। शुक्रिया मैडम जी, शुक्रिया। मैडम जी एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आप जरा मुझे ठीक से देखकर बताइए ना मैडम जी कि मैं देखने में कैसा लग रहा हूँ। क्या है ना मैडम जी कि मैं अभी कुंवारा हूँ। अगर मैं आपके नजर में पास हो गया ना मैडम जी, तो मेरी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। वो कैसे? मैडम जी क्योंकि आप मर्सिडीज कार हैं और मैं खटारा बैलगाड़ी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ मैडम जी, ये साला वो चोरवा कह रहा था।
तू एकदम भोला है रे। एकदम सही पकड़ी है मैडम जी आप। मेरा नाम भोला ही है। सच में? हाँ। ऐसे क्या देख रहे हो? मुझसे शादी करोगे? कहाँ गई मैडम जी? मुझसे तो बहुत बड़ी चूक हो गई। ओ रानी की माँ, बैठो। क्या हुआ जी, लड़कों वालों से बात बनी? बात तो बहुत बनी, तो कोई रिश्ता नहीं बना। क्यों? हमारी रानी बेटी पसंद नहीं आई? लड़की तो पसंद आई, पर लड़के वाले ने शादी का सारा खर्चा मेरे ऊपर डाल दिया। पूरा बैंड बाजे का खर्च, 5 थान गहना, शादी विवाह का मंडप का खर्च, इतना ही नहीं 4 व्हीलर गाड़ी, और इसके साथ साथ 5 लाख रुपया नगद। ऐसा लगता है जैसे बेटी पैदा करके मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। अब तो ऐसा लगता है इस साल भी हमारी बेटी कुमारी रह जाएगी। कितनी मुश्किल से सरकारी नौकरी वाला एक अच्छा रिश्ता मिला था। ए जी, एक बात बोलो, बुरा तो नहीं मानिएगा ना? नहीं, बोलो। आप अपने पड़ोसी गांव के पंडित टिक्कमधारी से बात क्यों नहीं करते हैं? आपको तो पता ही है वो लड़कों लड़की की शादी कराने में बहुत माहिर है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सरोज। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। अरे रंगरसिया, तुम यहाँ? पंडित जी, प्रदेश से मैं सीधा आपके पास चला आया। क्या है न कि मेरी समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं। अरे रंगरसिया, मैं कोई डॉक्टर थोड़े ही हूँ जो तुम्हारे इन गिरते हुए बालों को रोक सकूं। मेरी समस्या आप सही पकड़े हैं, लेकिन मेरी समस्या इससे भी बड़ी है। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? पंडित जी, मेरे इस तरह तेजी से झड़ रहे बालों की समस्या का मेरी शादी में रुकावट पैदा कर रहा है। इसीलिए मैं प्रदेश में इतनी अच्छी कमाई छोड़कर सीधा भागा चला आया आपके पास। अरे भाई, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तेरा इलाज नहीं कर सकता। जाओ किसी डॉक्टर के पास चले जाओ। पंडित जी, मेरी समस्या को आप नहीं समझ रहे हैं। मैं इतनी दूर से अपने बालों के इलाज के लिए नहीं आया, बल्कि अपनी शादी के लिए आया, क्योंकि मैं नहीं चाहता इतनी तेजी से झड़ रहे बालों के कारण बगैर शादी हुए मेरी उम्र ना निकल जाए। बिल्कुल सही जगह पर आए हो। बिल्कुल चिंता मत करो। इस टिक्कमधारी ने ये प्रण लिया है कि वो खुद कुंवारा मर जाएगा, लेकिन इस गांव का कोई भी लड़का
कुंवारा नहीं रहेगा। बहारन, बेटा बहारन। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, चलिया चलिया। बहारन, बेटा बहारन, नीचे वाला रूम में झाड़ू लग गइल बा? अरे हाँ माई। ए मम्मी जरा इज्जत आबा आबा आबा, बैठा, तारा से कुछ जरूरी बात बा, बैठा। बोला बेटा। ए माई, अरे हम तारा के कोखे से न पैदा ले ले बानी कि कोनो कचरा के डब्बा से उठा के ले ले बा? रे पगला, ई का बरबर करत अरे रे? ए माई, तो हमरा बहारन नाम काहेला रख दिलू? हमार बाबूजी तो हमर सर्टिफिकेट पर कितना बढ़िया नाम रखले बड़ा, बहार चौहार। और तू लोग का करत रह, बहारन बहारन बोल के पूरा नाम बिगाड़ दिलू। एहे से पूरा गांव हमरा पर हंसेला माई। निराश काहे हो खतरा? देख ना, हमरा पास सरकारी नौकरी बा, अपन घर बा, लेकिन एको गो लड़की के रिश्ता हमर दरवाजा पर नहीं आवत। का माई, अरे हम जिंदगी भर कुंवारे रह जाएंगे। अरे बहारन भाई, ये क्या कर रहे हो? अरे भोला, तुम शहर से कब लौटे? अरे तुम्हारा सपना तो मर्सिडीज कार चलाने का है। मर्सिडीज कार चलाने वालों को धन्ना सेठ व्यक्ति मिला कि नहीं? मत पूछो बहारन भाई, मर्सिडीज कार वाला व्यक्ति तो नहीं मिला, पर एक सुंदर लड़की मिली। लड़की? हाँ बहारन भाई, हाँ। वो भी सुंदर लड़की? हाँ, जो मेरे मर्सिडीज कार चलाने के सपने को तार तार कर गई। मैं रात भर उसके सपनों में खोया रहा। क्या सच में भोला? हाँ भाई हाँ, तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा? ये भोला, अरे वो दिखने में कैसी थी बताओ ना। मत पूछो यार, उसकी लंबी लंबी नाक जैसे लग रहा है अभी भी मेरे गालों को चूम रहा है। उसके दो बड़ी बड़ी झील सी आंखें जिसमें मेरा दिल मोती लगा रहे हैं। उसके गुलाब जैसे कोमल होठ, हाय हाय भोला, अब और मुझसे सहन नहीं होता भोला। अरे लगता है अब हम दोनों कुंवारे का दिन फिरने वाला है। अरे अब तो हम ही दोनों इस गांव में कुंवारे बचे हैं। हाय, क्या हाल है बहारन भाई? आपकी शादी हो गई या अब तक मेरी तरह कुमारे? लगन आ रहा है इसलिए चला आया। चलता हूँ, मुझे फ्रेश भी होना है। हद हो गया यार, अरे पहले से हम दोनों क्या कम थे जो ऊपर से आकर यह टपक पड़ा। प्रणाम टिकमधारी जी। अरे ललन पारे आप, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आइए आइए आइए, बैठिए। ये कौन है, इन्हें पहचाना नहीं? ये मेरे दोस्त हैं। हम दोनों इनकी लड़की के शादी के सिलसिले में ही आपसे मिलने के लिए आए हैं। आप निश्चिंत रहिए, हम तो आप जैसों की सेवा के लिए 24 घंटे हाजिर हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। थोड़ा चाय नाश्ता। नाश्ता पानी करते करते तो थक चुके हैं, अब अपनी बेटी की शादी कर थोड़ा आराम करना चाहते हैं।
आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कैसा लड़का चाहते हैं आप जजमान? कोई सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल जाए तो अच्छा रहेगा, वरना कोई बिजनेस वाला भी चलेगा। आपकी किस्मत अच्छी है, मेरी नज़र में एक सरकारी नौकरी वाला लड़का बचा है। अभी बुलाता हूँ उसे। हाँ, अभी रहने दीजिए, मैं लड़की का फोटो लाया, ये लीजिए, पहले आप अपने स्तर से बातचीत कर लीजिएगा। हाँ हाँ पंडित जी, यही ठीक होगा। और हाँ पंडित जी, मेरा विजिटिंग कार्ड भी है, जैसा होगा हमको बता दीजिए। आप एकदम निश्चिंत रहिए, फैसला आप ही के पक्ष में होगा। ठीक है पंडित जी, अब हम लोग चलते हैं। ठीक है पंडित जी, प्रणाम। अरे रुको जरा, रोज रोज चाय पीने तुम मेरे घर चले आते हो, ऐसा लगता है ना जैसे तुम कमा कर रख दिए। लो पियो। ऐसे काहे बोल रहे हो बहारन भाई, तुम अपना समय भूल गया क्या? ये जो सरकारी नौकरी कर रहे हो ना, सब मेरा ही किया धरा है, वरना जिंदगी भर ईंट भट्टा पर ट्रैक्टर चलाते ही रह जाते। अच्छा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो ना जैसे सरकारी नौकरी तुमने ही मुझे दिया है। हाँ, मैंने ही दिया। अच्छा? हाँ, क्योंकि यह ऑफर सबसे पहले मेरे पास आया था, और तुम तो जानते ही हो कि मेरा सपना क्या है, मर्सिडीज कार चलाना, इसीलिए तो मैंने इसे ठुकरा दिया। तो छोड़ो उन पुरानी बातों को, चाय पियो, बकवास करना है। क्या हाल है बहारन भाई, कैसे हो? मैं तो चला टीकमधारी जी के पास बैठने। मैं प्रदेश से सिर्फ शादी करने के लिए ही आया हूँ। चलता हूँ, बाय बाय। देख रहे हो ना, ये रंगरसिया हम दोनों के लिए ग्रहण बनकर आया है, कितना टिप टॉप बनकर घूम रहा है। अरे मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है, कहीं इस लग्न में भी हमारी शादी ना हो। बहारन, तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। कैसी खुशखबरी पंडित जी? अरे तुम्हारे लिए शहर से एक रिश्ता आया है, लड़की बहुत ही खूबसूरत। सच में पंडित जी? हाँ, अगर तुमने देख लिया तो तेरा रोम रोम सिहर जाएगा। क्या सच में पंडित जी? बिल्कुल, लड़की वाले सरकारी नौकरी वाला दामाद खोज रहे हैं। अरे वो तो मैं हूँ ही। साला खुश तो ऐसा हो रहा है जैसे डीएम का ड्राइवर। पंडित जी, अब मुझसे बर्दाश्त तो नहीं हो रहा है, सबसे पहले आप मुझे लड़की का फोटो दिखाइए। दिखाइए ना पंडित जी। ये लो, जरा जल्दी देखकर बताना, तो लड़की वालों को खबर भी करनी है। शिव 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 ओम शिव 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 नारायण 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 नारायण। ओम शिव 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 शिव। अभी अभी मेरा तुम सत्यानाश कर देता रहे। लगता है कि इस लगन में सबसे पहले तेरी ही शादी करवाऊंगा मैं। हाँ पंडित जी, यह शादी के लिए एकदम पागल हो गया है। अरे जब तुम्हारा इसे ही देखकर यह हाल है, तो मेरे वाली को देखकर तुम्हारा क्या हाल होगा? मेरी वाली तो एकदम स्वर्ग की परी लगती है। अरे क्या बात कर रहा है यार,
इससे सुंदर लड़की कोई हो ही नहीं सकती। इससे तो सिर्फ मैं ही शादी करूंगा, और वो भी बगैर किसी शर्त के। तो इसका मतलब ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? हाँ पंडित जी, अरे आप तो हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं। तो ठीक है, तुम इसे अब अपने पास ही रखो। अब मैं चलता हूँ। बड़ा पंडित जी। खुश रहो। बोला, ये बोला, अरे जरा इसे भी एक बार देख लो ना। नहीं यार, अब मुझे और लड़की नहीं देखनी। जब से मैं उसे देखा तब से वो मेरे रग रग में बस चुकी है। उसने तो मुझसे शादी करने की इच्छा भी जाहिर कर चुकी है। बस मुझसे ही थोड़ी चूक हो गई। तो ठीक है, तुम अपनी रानी के सपने देखो और मैं अपनी रानी के सपने देखता हूँ। हाँ मित्र, टिकमधारी जी ने सरकारी नौकरी वाले लड़के के साथ साथ 2 और लड़कों का रिज्यूम भेजा है, जिसमें एक लड़का प्रदेश में सुपरवाइजर का काम करता है और दूसरा अच्छी नौकरी की तलाश में है। हाँ 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 ठीक है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ओके, प्रणाम प्रणाम। बाबूजी, पहला लड़का किस डिपार्टमेंट में काम करता है? रिज्यूम में तो साफ साफ नहीं लिखा है बेटी, लेकिन टिकमधारी जी कह रहे थे कि वो नगर निगम विभाग में काम करता है। बाबूजी, उन्हें तो अपना रिज्यूम में साफ साफ लिख देना चाहिए कि कौन से विभाग में कौन से पद पे हैं। हमारी बेटी बिल्कुल सही बोल रही है जी। ये हमारी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है, इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। बाबूजी, शादी किसी भी लड़की के लिए जिंदगी का सबसे अहम फैसला होता है और मुझे भी मौका मिलना चाहिए अपने जीवन साथी को जांचने परखने का। बेटी, मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए दौड़ दौड़ के थक चुका हूँ। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है मेरे लिए। बाबूजी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपकी बेटी पढ़ी लिखी समझदार है। वो जो भी फैसला करेगी आपके हित में करेगी। रानी की बात मान भी लीजिए जी, रानी की सोच बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है, मैं टिकमधारी जी से बात करके देखता हूँ। भोला, लड़की वाले आते ही होंगे। लड़की वाले तुम तीनों को देखना चाहते हैं। जाओ जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर आ जाओ। पंडित जी, लड़की वाले मुझे देखेंगे, मेरे कपड़ों को नहीं। वैसे भी मैं एक लड़की को पसंद कर चुका हूँ। उसने तो मुझे शादी के लिए ऑफर भी दे चुकी है, पर क्या करूँ, मुझसे ही थोड़ी चूक हो गई। भोला, तुम बिल्कुल भोला हो। तुम दिल में कोई भी बात छुपा कर नहीं रखते। पर भोला, इंसान के लिए कपड़ा बहुत अहमियत रखता है। उन दोनों को देखो, वो दोनों तो उस लड़की से मिलने के लिए कल से ही तैयार बैठे हैं, और एक तुम हो। लगता है कि वे लोग आ गए। ये लो भोला, चलो। आइए आइए आइए, आप लोग बैठिए। अरे बोला तुम? अरे मैडम जी, आप वो भी मेरे गांव में? अरे
ये कौन है बेटी? बाबूजी ये भोला है, इन्होंने मेरी एक बार मदद की थी शहर में। पंडित जी, मैंने अभी अभी जिस लड़की के बारे में आपसे बात किया था वो यही है। रामनाथ जी, आपकी लड़की पहले ही भोला से मिल चुकी और अपनी शादी का ऑफर भी दे चुकी। बेटी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बाबूजी मैं भोला से अकेले में कुछ बात करना चाह रही हूँ। भोला चलो। इस प्रकार जल क्यों रहे हो? अरे तुम्हारी भी बारी आएगी, टेंशन नहीं लेने का। चलो। अरे कोई बात नहीं, ना बाद में आराम से बता देना, ठीक है? और ये बात किसी से बताना मत, ठीक है? जाओ। ठीक है मैडम जी। आ गए आप लोग। रानी बेटी, आकर चाय पी लो। दीजिए ना पंडित जी, वहीं पिलाते हैं। तुम क्यों जाएगा रे रंगरसिया? मैं क्या लुल्हा लंगड़ा हूँ? वैसे भी रानी जी से शादी का निमंत्रण सिर्फ मुझे मिला है, इसलिए सबसे पहले उनके पास जाने का अधिकार सिर्फ मेरा है। लाइए लाइए तो पंडित जी, मैं दे आता हूँ। जाइए, आप ही आजमाइए, पर स्वयंवर तो मैं ही जीतूंगा। बड़ा आया है स्वयंवर वाला। अरे पहले अपने झड़ते वालों को रोकने का कोई तरीका तो ढूंढ लो। अरे आप लोग आपस में लड़ने क्यों लग गए? अरे ये लड़ाई सिर्फ आपके लिए है रानी जी। अरे आपके लिए, इससे क्या, मैं तो जमराज से भी लड़ जाऊंगा। अरे शादी के लिए यमराज से लड़ने का क्या वस्ता है? शादी में तो सिर्फ पैसे उड़ा जाते हैं, पैसे। और रानी जी के शादी में जितना भी खर्चा होगा वो मैं दूंगा। मैं दूंगा। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, आंखों से झलकता प्यार, तुझे रब ने बनाया होगा फुर्सत से मेरे यार। अरे भोला, आज तुम इतना उदास क्यों बैठे हो? जानते हो, आज मैं बेहद खुश हूँ क्योंकि मेरी शादी रानी के साथ सेट हो गई है। अरे मैंने तो लड़की के हाथों में शगुन के रूप में 51,000 रुपये भी दे दिए हैं। बस बाबूजी को घर आने भर की देर है। अरे भोला, रो क्यों रहा है? बहार भाई, मैं जिस लड़की की यादों में जल रहा हूँ वो कोई और नहीं, रानी ही है। क्या? हाँ बहार भाई, वो मेरे सामने ऐसी शर्त रखती है कि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। कैसे शर्त बोला? मैं किस मुंह से बताऊं? मुझे तो लज्जा आ रही है कि मैं जिस लड़की को इतना प्यार करता था वो ऐसी निकलेगी। ये तुम क्या बक रहे हो भोला? तुम कहना क्या चाहते हो मैं कुछ समझा नहीं। रहने दो बहार भाई, यह तुम अब नहीं ही जानो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नहीं, तुम्हें बताना होगा क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है। नहीं बहार भाई, मैं यह नहीं बता सकता क्योंकि उसने मुझे मना की है। नहीं, तुम्हें मुझे बताना ही होगा क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है। बहार भाई, उसने मुझे अपने बाबूजी से दूर ले जाकर बोली क्या? कि उसका पहले से किसी के साथ अफेयर था
और उसके पेट में 3 महीने का बच्चा भी पल रहा है जिसे वो गिराना भी नहीं चाहती। तब से यही सोच सोच कर मैं पागल हूँ। बाहर भाई, मैं चलता हूँ। हाय रे मेरी किस्मत, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अब लोगों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। मुझे प्रणाम बाबूजी। खुश रहो। बाबूजी, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा बाबूजी। बेटा, आखिर इस जंजाल में फंस कैसे गए? क्या बताऊं बाबूजी, ये सब रंगरसिया के कारण ही हुआ है। उसने शादी के लिए ऐसा जाल बुना कि मैं उसके दांव में आकर 51,000 रुपये सगुन के रूप में लड़की के हाथ में रख दिया बाबूजी। घबराओ नहीं बेटा, तेरा बाप आ गया है ना। किसकी मजाल है जो मेरे रुपए को बचा जाए। तुम निश्चिंत रहो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। आज मेरे बाबूजी के सपना पूरा हो गया है। उनकी इच्छा थी कि मेरी शादी किसी सरकारी नौकरी वाला लड़का से हो और मैं भी बेहद खुश हूँ। ये मेरे सपने में क्यों आ रहा है? अबे भोला क्यों फोन कर रहा है? हाँ भोला। नमस्ते मैडम जी। आज मैं आपको लेकर दिन भर बेचैन था। भोला, अब तुमको बेचैन होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी शादी सेट हो गई है। आप कैसी बातें कर रहे हैं मैडम जी? मैं आपसे प्यार करता हूँ। आपको कैसे पूछ सकता हूँ मैं काफी सोच विचार कर यह फैसला लिया है कि मैं आपसे शादी करूंगा और आपके पेट में पल रहे बच्चे को भी अपना नाम दूंगा। क्या हुआ मैडम जी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? चुप क्यों हैं? भोला, अब मेरी शादी सेट हो गई है। तुम मुझे भूल जाओ और आइंदा मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना, समझे?
एकदम पागल लड़का है, पीछे ही पड़ गया है। बोला मैं पहले से ही किसी से प्यार करती हूँ, उसका 3 मंथ के बच्चा भी मेरे पेट में पल रहा है, तुम इसके बाद भी मेरे से शादी करना चाहते हो? अरे कोई बात नहीं, ना बाद में आराम से बता देना, ठीक है? और ये बात किसी से बताना मत। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी बेटी कभी ऐसी हो ही नहीं सकती। भोला सच बोल रहा है। अरे इसने तो जिंदगी में कभी झूठ बोलना सीखा ही नहीं। झूठे तो तुम हो जो अपनी बेटी की शादी की आड़ में रुपए ऐंठने का धंधा बना रखा है। अरे ये तो अच्छा हुआ समय रहते मुझे तेरी बेटी की सच्चाई का पता लग गया, वरना मैं कहीं का मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। ये आप क्या बोल रहे हैं समधी साहब? यह बिल्कुल झूठ है। यह लड़का अपने स्वार्थ बस मेरी बेटी पे गलत इल्जाम लगा रहा है। ऐ लड़का, तुम सच क्यों नहीं बोल रहे हो? बता दो कि यह सब झूठ है, झूठ है। मुझे जो मैडम जी ने बताया मैंने वही कहा, इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता। बस अब मेरी बेटी आती ही होगी, उसी से सब सच्चाई का पता चल जाएगा। मुझे कुछ पता नहीं करना है। चुपचाप आप मेरे बेटे द्वारा दिया गया शगुन का रुपया लौटा दीजिए। प्लीज समझे जी, कुछ पल और इंतजार कर लीजिए और ये रिश्ता जोड़ लीजिए। बिल्कुल नहीं, मैं समाज में सर झुकाकर जीना नहीं सीखा। आप मेरे शगुन का रुपया लौटा दीजिए और यहाँ से चलते बनिए। मुझे आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। लीजिए अपना पैसा, गिन लीजिए, पूरे 51,000 है। बाबूजी, क्या हुआ? बेटी, अब ये रिश्ता खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मैं बिना ब्याहे बाप नहीं बनना चाहता। अच्छा, तो आप लोग भोला के बातों में आकर के ये फैसला लिए हैं। मैं भोला से झूठ बोली थी ताकि वो मेरा पीछा छोड़ दे, क्योंकि मैं भोला को शादी के लिए डायरेक्टली मना करना उचित नहीं समझी। इसका मतलब आप अभी भी वर्जिन हैं? हाँ। रानी जी, मैं आपसे अभी भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। बाबूजी, लाइए शगुन के रुपये, लाइए। अरे लाइए ना। अब मुझे यह शादी मंजूर नहीं। चलो बेटी। मैडम जी, मुझे माफ कर दीजिए मैडम जी, ये सारा फसाद का जड़ मैं ही हूं। अगर मैं आपको पसंद नहीं था तो मुझे साफ साफ मना कर देती, मैं खुद ही आपके रास्ते से हट जाता। ठीक कहा तुमने। ये सारा फसाद का जड़ सिर्फ तुम हो। आज तुम्हारे ही कारण मेरे हाथों से इतना अच्छा रिश्ता निकल चुका। आज मैं तुझे रास्ते से नहीं, इस दुनिया से हटा दूंगा।
भोला, भोला, गलती मेरी थी जो मैंने तुमसे झूठ बोला। उसकी सजा मुझे मिल चुकी है, पर तुमने तो गलती भी नहीं किया, तुमने तो झूठ भी नहीं बोला, फिर तुम ये सजा क्यों पा रहे हो? हाँ भोला, रानी बिल्कुल सही कह रही है। जुर्म सहना भी बहुत बड़ा जुर्म होता है। अब बहुत हो चुका, अब इन सब का डटकर मुकाबला करो तुम। पंडित जी, मैं किस किस से मुकाबला करूं? ये सब मेरे अपने हैं। शर्म कर लो तुम लोग। एक ये है जो तुम लोग को अपने कह रहे हैं, एक तुम लोगों जैसे इंसान भी नहीं समझते हो। भोला, मुझसे शादी करोगे? हाँ। पंडित जी, अब मेरी बारी। जरूर। जा बेटी, जा जी ले अपनी जिंदगी। या पहले देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और भूधर एंटरटेनमेंट को पूरे प्यार से देखिए।